हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा गुरुकुल सीखकर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमने पहले 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपन चौथा पार्ट लेते हैं, जिसमें अपन कोटा में विद्रोह के बारे में जानते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन जान चुके हैं नसीराबाद, नीमच, ठीक है, आहुआ, एरिनपुरा और धौलपुर के विद्रोह के बारे में अपन ने जानकारी ले ली है। आज अपन देखते हैं कोटा में विद्रोह है। तो देखो, कोटा में विद्रोह है वो कब हुआ था। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ठीक है, अब कोटा में विद्रोह है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो सबसे ज़्यादा व्यापक और संघर्षशील जो विद्रोह माना जाता है वो कोटा का ही माना जाता है, और बहुत बार एग्जामों में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अपन को इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। तो कोटा में विद्रोह है वो कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आम जनता द्वारा किया गया। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजी जो सेना थी उसके जो विरुद्ध संघर्ष है वो किस किस ने किया था? कोटा की जो राजकीय सेना थी उसने तथा आम जनता द्वारा किया गया था। और 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। कौन था? मेजर बर्टन था। कोटा में जब विद्रोह हुआ तब 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन था। और 1857 की क्रांति में कोटा में जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध किस किस ने भाग लिया था? आम जनता तथा कोटा की राजकीय सेना ने भाग लिया था। इसके कोटा में विद्रोह के नेतृत्व करता थे, एक तो थे जयदयाल और एक था मेहराब खां। कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। फिर विद्रोहियों ने मेजर बर्टन कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। तो जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने मेजर बर्टन के 2 पुत्र, एक तो था सेडलर और दूसरा था डॉक्टर क्वांटम, की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने बर्टन के 2 पुत्र सेडलर तथा डॉक्टर क्वांटम की हत्या कर दी तथा मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया गया। ठीक है, तो कोटा में जो क्रांति हुई थी उसमें क्रांतिकारियों ने जो मेजर बर्टन है उसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया, और मेजर बर्टन के 2 पुत्र सेडलर तथा क्वांटम की भी हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद में विद्रोहियों ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को महल में नज़रबंद कर दिया। विद्रोहियों ने कोटा का महाराव यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था जिसने अंग्रेजों का सहयोग किया था, लेकिन उससे पहले ही क्रांतिकारियों ने क्या किया? उसको नज़रबंद कर लिया और कोटा की राजकीय सेना को अपने पक्ष में ले लिया। और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किस किस ने लड़ी थी? कोटा की आम जनता तथा राजकीय सेना ने लड़ी थी। तो यहाँ पे क्या आता है कि विद्रोही ने कोटा के जो शासक थे राम सिंह, कौन थे? राम सिंह द्वितीय को महल में नज़रबंद कर दिया गया तथा तोप खाने पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पहुंची। कहाँ पे पहुंची? कोटा पहुंची और क्रांतिकारियों को पराजित करके 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। कब? 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। 30 मार्च से पहले कोटा का जो नियंत्रण था वो क्रांतिकारियों के पक्ष में था, यानी क्रांतिकारियों के द्वारा ही इस कोटा पे नियंत्रण था। जयदयाल तथा मेहराब खां को फांसी दे दी गई। 30 मार्च 1858 को जब अंग्रेजों ने अपनी विजय हासिल कर ली क्रांतिकारियों के विरुद्ध, तब जयदयाल तथा मेहराब खां को फांसी दे दी गई, जो कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे जयदयाल तथा मेहराब खां।
कोटा में सर्वाधिक व्यापक तथा भीषण संघर्ष हुआ। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव के शामिल होने की जांच कराने के लिए कोटा महाराव के शामिल होने की जांच, यानी कि जो राम सिंह द्वितीय था, अंग्रेजों ने उस पर शक किया, तो उसकी जांच कराने के लिए जो रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें महाराव को निर्दोष बताया गया, यानी इनके विरुद्ध कोई भी प्रूफ नहीं मिला, कोई भी प्रमाण नहीं मिला। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राम सिंह द्वितीय को जब नज़रबंद किया गया था, तब कोटा की जो कोटा में जब महल में जब राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद किया गया था, उस समय मदन पाल जो कि करौली का शासक था, उसने अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों के पक्ष में और अंग्रेजों की सहायता के लिए और राम सिंह को बचाने के लिए क्रांतिकारियों के विरुद्ध सेना भेजी थी। उसमें भी वो असफल रहा मदन पाल। उसके बाद में जब राम सिंह द्वितीय को जब नज़रबंद किया गया, तब उसको नज़रबंद से छुड़वाने के लिए मदन पाल ने प्रयास किए, जिसमें कन्हैया लाल गोस्वामी की मध्यस्थता से राम सिंह द्वितीय को क्या किया गया था, स्वतंत्र किया गया था। कन्हैया लाल गोस्वामी की मध्यस्थता से, यानी कन्हैया लाल गोस्वामी ने इनके बीच में समझौता करवाया था क्रांतिकारियों और राम सिंह के बीच में। उसके बाद में नज़रबंद से बाहर निकाला गया था राम सिंह द्वितीय को। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपन देखते हैं टोंक में विद्रोह है। तो टोंक में विद्रोह है वो कब हुआ था? 14 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जून 1857 को हुआ था। इस विद्रोह में मीर आलम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? मीर आलम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तात्या टोपे के टोंक आने पर क्रांतिकारी उनके साथ हो गए। तात्या टोपे जब टोंक आया था तब क्रांतिकारी उसके साथ हो गए और अमीरगढ़ के किले के निकट नवाब की सेना को पराजित करके तोप खाने पर अधिकार कर लिया। टोंक को क्रांतिकारियों से मुक्त फिर बाद में किसने करवाया था? ईडन ने करवाया था, जो कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन क्या था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 की क्रांति के समय इसने क्या किया था? टोंक जब क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ गया था तो इसको क्रांतिकारियों से मुक्त ईडन ने करवाया था। तो टोंक के बारे में अपन ने क्या क्या जाना कि टोंक में विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 14 जून 1857 को। इस विद्रोह में मीर आलम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और तात्या टोपे के टोंक आने पर क्रांतिकारी उनके साथ हो गए थे और अमीरगढ़ के किले के निकट नवाब की सेना को पराजित करके क्रांतिकारियों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। किस पे? तोप खाने पर अधिकार कर लिया। टोंक को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया था? ईडन ने करवाया था, जो कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, ये अपन ने पहले ही जान लिया है कि जयपुर का ईडन था, मारवाड़ का मेकमोशन था, उदयपुर का सावर्स था, भरतपुर का मोरिशन था। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि तात्या टोपे का राजस्थान आगमन और 1857 की क्रांति में इसने क्या भूमिका निभाई। तो देखो, तात्या टोपे हैं वो राजस्थान में आते हैं। कब आते हैं? ये 8 अगस्त 1857 को आते हैं। देखो, तात्या टोपे का वैसे तो मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे भीलवाड़ा आए। कब आए? 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए और 9 अगस्त 1857 को, कब? 8 अगस्त को इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया, राजस्थान में आए और 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा नामक स्थान पर, कहाँ पे? कुआड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स की सेना को पराजित किया। किसको? रॉबर्ट्स की सेना को पराजित किया। फिर उसके बाद में कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह, कोठारिया के ठाकुर थे, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। किसको? तात्या टोपे को।
ठीक है। और उसके बाद में तात्या टोपे की सेना ने पृथ्वी सिंह को भी पराजित किया। तात्या टोपे की सेना ने पृथ्वी सिंह को भी पराजित किया, जो कि झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में किस पे अधिकार कर लिया? झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। ये अपन ने पहले भी जाना था कि झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह है, उसने किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो तात्या टोपे ने क्या किया था? झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को भी पराजित कर दिया था और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे वापस ग्वालियर चले गए। कहाँ चले गए थे? यानी झालावाड़ पर अधिकार करने के बाद में ये ग्वालियर चले गए वापस। ग्वालियर की थी ये। फिर उसके बाद में वापस ये मेवाड़ आते हैं। ग्वालियर से वापस पुनः ये क्या करते हैं? मेवाड़ आते हैं और 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। बांसवाड़ा पर अधिकार कब करते हैं? 11 दिसंबर 1857 को। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना ने पराजित किया। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना ने क्या किया? पराजित किया, ठीक है, तात्या टोपे को। फिर उसके बाद में जो नरवर मानसिक नरुका थे, नरवर के जो जागीरदार थे मानसिक नरुका, उन्होंने तात्या टोपे के साथ में विश्वासघात किया और इनको वहाँ पे नरवर के जो जंगल थे वहाँ पे इनको पकड़वा दिया। और उसके बाद में 18 अप्रैल 1859 को, कब? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कब दी गई तात्या टोपे को फांसी? 18 अप्रैल 1859 को। तो देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तात्या टोपे थे, ये ग्वालियर के रहने वाले थे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और राजस्थान में इनका प्रवेश कब होता है? 8 अगस्त 1857 को होता है। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स की सेना को ये पराजित कर देते हैं। उसके बाद में कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह थे, उन्होंने इनको रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। फिर तात्या टोपे की सेना ने पृथ्वी सिंह को पराजित किया और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। फिर झालावाड़ पर अधिकार करने के बाद में तात्या टोपे हैं वो ग्वालियर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में पुणे आते हैं। तो पुणे कहाँ पे आते हैं? ये मेवाड़ रियासत में आते हैं। और मेवाड़ में 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर ये अधिकार कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? 11 दिसंबर 1857 को मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना ने तात्या टोपे को पराजित कर दिया। फिर उसके बाद में मानसिक नरुका के विश्वासघात के कारण इनको अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश, कहाँ पे? 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दे दी जाती है। फिर दूसरे अपन क्रांतिकारी पढ़ते हैं डूंगजी जवाहर जी, जो कि कहाँ के थे? सीकर जिले से बिलोंग करते थे। मूलतः है इनका गांव था बाठोद सीकर। सीकर के पास एक गांव पड़ता है बाठोद, वहाँ के ये रहने वाले थे, ठीक है। और छापामार लड़ाइयों से इन्होंने अंग्रेजों को परेशान किया। अंग्रेजों द्वारा डूंगजी को तो आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है। देखो डूंगजी और जवाहर जी आपस में इनके जो रिलेशन थे वो काका भतीजे के थे। एक काका भतीजे थे ये। और ये छापामार लड़ाइयों से अंग्रेजों को परेशान किया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया गया। कहाँ पे कैद किया गया? आगरा के किले में कैद कर लिया गया, ठीक है। और जिन्हें जवाहर जी ने, किसने? जवाहर जी ने लोटिया जाट और करणिया मीणा की सहायता से छुड़वाया। यानी डूंगजी को अंग्रेज हैं वो इनको आगरा के किले में कैद कर लेते हैं, तब जवाहर जी हैं वो लोटिया जाट और करणिया मीणा की सहायता से छुड़वाते हैं। फिर बीकानेर में अंग्रेजी सेना ने डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया। दोबारा से बीकानेर में डूंगजी और जवाहर जी को अंग्रेजी सेना घेर लेती है। तो उसके पश्चात डूंगजी तो जैसलमेर और जवाहर जी भागकर कहाँ चले जाते हैं? बीकानेर चले जाते हैं। बीकानेर चले जाते हैं, ठीक है। तो डूंगजी जवाहर जी के बारे में अपन ने जाना कि डूंगजी और जवाहर जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बाठोड सीकर जिले के रहने वाले थे। और डूंगजी और जवाहर जी आपस में काका भतीजा थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को छापामार लड़ाइयों से परेशान किया।
ठीक है। अंग्रेजों द्वारा डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है। तो जवाहर जी हैं वो लोटिया जाट और करणिया मीणा की सहायता से इनको छुड़वाते हैं। फिर बीकानेर में अंग्रेजी सेना ने डूंगजी और जवाहर जी को घेर लेती है। तो डूंगजी है वो तो जैसलमेर चले जाते हैं भाग के, और जो जवाहर जी हैं वो बीकानेर चले गए। ठीक है, बीकानेर में छुप जाते हैं वहीं पे। बीकानेर सेना है वो उनको घेरती है। तो ये तो डूंगजी हैं वो तो कहाँ पे चले जाते हैं, जैसलमेर में, और जो जवाहर जी हैं वो बीकानेर में ही छुप जाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया हैं वो कहाँ के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे। और ये नसीराबाद छावनी के पूर्व सैनिक थे। क्या थे, नसीराबाद छावनी के पूर्व सैनिक थे। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ये ग्वालियर के प्रमुख व्यापारी थे। और कहाँ के थे ये, ग्वालियर के प्रमुख व्यापारी थे, यानी कि एक अच्छे संपन्न व्यापारी थे, बहुत ही पैसे वाले थे। ग्वालियर में इनको जाना जाता था अच्छे, यानी कि एक आजकल मार्केट में अच्छे पैसे वाला सेठ होता है तो उसको हर कोई जानता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में हमारे रतन टाटा हैं, उन्होंने डोनेट किया है बहुत सारे रुपए, तो उनको हर कोई जानता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनकी कंपनीज अच्छी थी। तो वैसे ही ये भी बहुत ही अच्छे व्यापारी थे ग्वालियर के। ठीक है, और अच्छे भामाशाह भी थे। तो 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के ये प्रमुख व्यापारी थे। और 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे को दान कर दी। क्या, 1857 की क्रांति के दौरान अमरचंद बाठिया थे, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति है वो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को भेंट कर दी। ठीक है, और ये जो पूरी संपत्ति जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को भेंट कर देते हैं, अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है, तो अंग्रेज इनको फांसी दे देते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखते हैं उपनाम, कि इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया था, अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी, भेंट कर दी थी उनको। और 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। कौन, क्या कहे जाते हैं, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। और राजस्थान के भी ये प्रथम ही थे। ठीक है, और फिर द्वितीय भामाशाह के नाम से जाना जाता है। द्वितीय भामाशाह, क्योंकि पहले भामाशाह महाराणा प्रताप के समय भामाशाह थे जिन्होंने दान किया था महाराणा प्रताप को, और राजस्थान के द्वितीय भामाशाह इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो अमरचंद बाठिया के बारे में अपन ने क्या जाना, कि इन्होंने जो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ग्वालियर में जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वैसे ये मूलतः कहाँ के थे, बीकानेर के रहने वाले थे, और ग्वालियर के एक अच्छे व्यापारी थे, और अपनी पूरी संपत्ति है वो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को भेंट कर दी थी। फिर अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है तो इन्हें फांसी दे दी जाती है। और इनका उपनाम क्या क्या है, 1857 की क्रांति के इनको भामाशाह कहा जाता है, और राजस्थान के द्वितीय भामाशाह कहा जाता है, और 1857 की क्रांति का इनको प्रथम शहीद भी कहा जाता है, और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। और दूसरा जो अपना राजस्थान से संबंधित जो शहीद थे वो थे हेमू कलानी। कौन थे, हेमू कलानी थे। ठीक है, उसको मैंने अपने नोट्सों में नहीं लिखा, बस उनका नाम और उसके कहाँ के निवासी थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कि हेमू कलानी थे और वे सरदार शहर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, सरदार शहर के रहने वाले थे। और उनको 1857 की क्रांति के समय सबसे कम उम्र का जो शहीद कहा जाता है वो कौन थे, हेमू कलानी थे। उन्हें 17 वर्ष की आयु में टोंक में उनको फांसी दे दी जाती है। कहाँ पे दे दी जाती है फांसी, टोंक में फांसी दे दी जाती है। किसको, हेमू कलानी को। हेमू कलानी को 1857 की क्रांति का सबसे जवान शहीद कहा जाता है। सबसे जवान शहीद क्यों, क्योंकि इन्हें 17 वर्ष की आयु में ही
टोंक में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। कल अपन इसके जो असफलता के कारण कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन इनके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।